हेलो दोस्तों, एक बार फिर से द फार्मेसी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इमेटिक्स के बारे में, जो कि कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टाइटेट का एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मेडिसिनल यूज, प्रॉपर्टीज और इसका प्रिपरेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं इमेटिक्स। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको भी फार्मा डी फार्मा BSc नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक का एग्जाम नोट और सिंपल लेक्चर्स मिलते रहेंगे और साथ ही में आपका सिलेबस भी पूरा होता रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इमेटिक्स का पहला पॉइंट क्या कहता है। इमेटिक्स इज ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, देयर आर ड्रग विच आर यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग वोमिटिंग। इस पॉइंट का मतलब है कि इमेटिक्स एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, दे आर ड्रग, और वे ड्रग यूज होते हैं इंड्यूसिंग वोमिटिंग के लिए। यानी वोमिटिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि उल्टी, और इंड्यूसिंग उन्हें कराना, उल्टी कराना। जो इमेटिक्स ड्रग है वो उल्टी कराने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी किसी लोग ने जो पॉइजन ले लेते हैं, जहर ले लेते हैं, तो जहर लेने के बाद जो डॉक्टर होते हैं, जब वो व्यक्ति जहर लिया रहता है तो उसे इमेटिक्स ड्रग देते हैं। इमेटिक्स ड्रग से क्या होता है कि जो उसके स्टमक में पॉइजन रहते हैं तो उसे उल्टी करा देता है, वोमिटिंग करा देता है और वो बाहर आ जाता है पॉइजन। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पॉइजनिंग। और हमने अभी इसके पहले भी बताया था और इस पॉइंट में भी यही है, जो इमेटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइजन के लिए, जहर के लिए। यानी हमने वही बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति है और वो पॉइजन ले लेता है जहर, तो उसमें जो इमेटिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वोमिटिंग कराने के लिए, जहर के लिए होता है वो। यानी जो जहर लिया रहता है तो उसे वोमिटिंग करा देता है, उल्टी करा देता है, और उल्टी के रास्ते वो बाहर आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल इमेटिक्स, प्राकृतिक इमेटिक्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे दे होना चाहिए बट यहाँ पे द है, तो इसके लिए सॉरी। दे आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इमेटिक्स एज गिवन बिलो। जो नेचुरल इमेटिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं, साल्ट वाटर और मस्टर्ड सीड। मैंने साल्ट वाटर जो नमक पानी होते हैं, और दूसरा है मस्टर्ड सीड। तो हम लोग साल्ट वाटर देखेंगे। वार्म वाटर मिल्ड इमेटिक्स, स्पून ऑफ कॉमन साल्ट इन वार्म वाटर। यानी आप पहले वार्म वाटर, आप पानी को गर्म करिए। गर्म करने के बाद जो हम लोग कॉमन साल्ट होता है घर में, जो सब्जी में हम लोग डालते हैं साल्ट को, उसको हम लोग 1 चम्मच उस गर्म पानी में डालेंगे और उसे वो पेशेंट को दे देंगे। कि जो पेशेंट जो होता है वो पॉइजन लिया रहता है तो उसको दे देंगे तो वो उल्टी हो जाता है, तो उल्टी के रास्ते जो पॉइजन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इमेटिक्स, यानी इमेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। इट इज़ यूज एज जर्मिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। यानी जो इमेटिक्स होता है उसका यूज जर्मिसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए भी होता है। अब जर्मिसाइड जो होता है वो कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक औषध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंसेक्टिसाइड कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं उसके रूप में इसका इमेटिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज इन फंगीसाइड, और इसका यूज फंगी यानी फफूंदनाशक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड इलेस्ट्रियल बैटरी, और जो इमेटिक्स होते हैं उनका यूज इलेस्ट्रियल बैटरी के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ यूज इन वोमिटिंग, और इमेटिक्स का यूज वोमिटिंग यानी उल्टी कराने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट, जो कि इमेटिक्स का एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इमेटिक्स का एग्जाम्पल लिखिए, तो एक कॉपर सल्फेट है और एक इसके बाद आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का पहला पॉइंट क्या कहता है। कॉपर सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कॉपर सल्फेट है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज यूज्ड एट इमेटिक्स मीन्स इट कैन इंड्यूस वोमिटिंग। और कॉपर सल्फेट का यूज इमेटिक्स में किया जाता है। इमेटिक्स का मतलब है इंड्यूस वोमिटिंग, उल्टी कराना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूप्रिक सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछ भी लेता है क्यूप्रिक सल्फेट, तो हमें कॉपर सल्फेट के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल, और इसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अब इसे ब्लू विट्रियोल क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसीलिए इसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और विट्रियोल का आप लोग मतलब जानते हैं कि विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग विट्रियोल कहते हैं, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी अटैच रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4। जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है वो CuSO4 है। तो सॉरी वहाँ पे 4 होना चाहिए, बट
4.2:2 ऐसे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 249.7 ग्राम प्रति मोल होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर सल्फेट। हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट का प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कलर। कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर क्रिस्टलिन पाउडर और ग्रेनुल। जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो ब्लू कलर के रंग का होता है और क्रिस्टलिन पाउडर या ग्रेनुल्स होते हैं, यानी क्रिस्टलिन पाउडर ये जो होते हैं ये ज़्यादा महीन नहीं होते, यानी आटे जैसे नहीं होते। आटे जैसे यदि रहते तो फाइन बोला जाता है, लेकिन ये आटे जैसे नहीं रहते, खरदरा जैसे रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्रिस्टलिन पाउडर भी कहा जाता है। पाउडर जैसे क्रिस्टलिन पाउडर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। कॉपर सल्फेट सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर एंड इज सोल्यूबल इन अल्कोहल। जो कॉपर सल्फेट होते हैं वो बॉइलिंग वाटर यानी जो गर्म पानी होते हैं यानी खौलते हुए पानी में आसानी से घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। और इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, और यह अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं, आप कह सकते हैं कि यह अल्कोहल में घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when heated at higher temperature copper sulfate decomposed into sulfur dioxide, oxygen and black cupric oxide। जब इसे हम लोग जब कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं यानी हीट टेम्परेचर, जब यानी इसका टेम्परेचर हीट होता है, हाई होता है, यानी हाई टेम्परेचर पे जो कॉपर सल्फेट होता है वो डिकम्पोज होता है यानी वो टूट जाता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में यह बिखर जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जा रहा है। तो पहला हो जा रहा है 2CuO ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन, यह तीन चीज़ों में टूट जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कैसे बनाया जाता है। कॉपर सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड कॉपर विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है कॉपर सल्फेट का, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेनुलेटेड कॉपर लेंगे और कॉपर को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। तो हम लोग यहाँ पे कॉपर लिए है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिए है प्लस यहाँ पे O2 लिए हैं एयर। तो उसके परसेंस में हम लोग एयर के परसेंस में तब रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिल रहा है 2CuSO4 प्लस 2H2O। तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर हम लोग को मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मेडिसिनल यूज कहाँ पे होता है। तो पहला पॉइंट है कॉपर सल्फेट यूज है एमेटिक्स एजेंट। कॉपर सल्फेट का यूज एमेटिक्स एजेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 300 mg ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन डिजॉल्व इन 30 ml वाटर। कॉपर सल्फेट को जब हम लोग 300 mg कॉपर सल्फेट को जब हम लोग 30 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं देन तब इट इज शो इमेटिक्स प्रॉपर्टी, तब वह इमेटिक्स प्रॉपर्टी शो करता है। कॉपर सल्फेट इज आल्सो यूज एन एंटीडोट इन फास्फोरस पॉइजनिंग। और कॉपर सल्फेट का यूज एंटीडोट और फास्फोरस पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। और कॉपर सल्फेट का यूज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। हम लोग देखेंगे सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जो कि इमेटिक्स का एग्जाम्पल है भी। तो हम लोग दोनों को लिखेंगे एग्जाम में जो पूछ दिया 2 नंबर में कि इमेटिक्स का एग्जाम्पल लिखिए। तो आइए देखते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का पहला पॉइंट क्या कहता है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट आर दोज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दैट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इनटू फूड इंडस्ट्री। इस पॉइंट का मतलब है कि सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है डेट की यह इम्पॉर्टेंट है फूड इंडस्ट्री में। यह फूड इंडस्ट्री में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए कॉमन प्रिसिपिटेट प्रोटीन्स। और यह एक कॉमन प्रोटीन एक प्रिसिपिटेट प्रोटीन्स है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज C2H4 KNaO6 है।
जो इसका मोलिकुलर फार्मूला, या कभी कभी 2 नंबर में इसका मोलिकुलर फार्मूला भी पूछ लेता है, तो हमें लिखना रहता है C2H4KNaO6। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम का मोलिकुलर वेट 282.17 ग्राम प्रति मोल होता है। हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो फर्स्ट है ऑर्डर, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ऑर्डरलेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलर, जो इसका कलर है वो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट, जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है वो सैलाइन टेस्ट के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अल्कोहल एंड इथेनॉल। जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और वाटर में घुल जाते हैं, और इनसोल्यूबल इन अल्कोहल इथेनॉल, और ये अल्कोहल इथेनॉल में नहीं घुलते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज कहाँ पे होता है? तो पहला पॉइंट है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज एज ए लैक्सेटिव एंड फूड एडिटिव। इसका इस्तेमाल लैक्सेटिव और फूड एडिटिव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेबलाइजर इन चीज एंड मीट प्रोडक्ट। जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है उसका इस्तेमाल मीट और चीज़, पनीर प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज मेडिसिन यानी दवा को बनाने के लिए भी किया जाता है।